अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग मेरे लेक्चर से और मेरे इस चैनल से मुस्तफीद हो रहे होंगे। तो गाइस, चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अल्फाबेट जे की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, आज मैं आपको अल्फाबेट के की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए होती है, और वो ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, बिना टाइम वेस्ट किए चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अल्फाबेट के नुमाया दिखाई दे रहा है, ठीक उससे ऊपर वाली पिक्चर एक सीजर की है, और आप लोग बाखूबी जानते हैं कि सीजर यानी कैंची हर घर की जरूरत है। तो जब भी कोई इंसान सीजर का नाम लेता है या सीजर देखता है, तो हमेशा किसी न किसी चीज को काटने की सोच पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी टेलर शॉप पर जाएं, वहां पर टेलर विदाउट सीजर उस कपड़े को कट नहीं कर पाएगा। वो उस कपड़े को फाड़ तो सकता है, मगर उसे कट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ प्रोफेशंस में सीजर एक ऐसा हथियार है जिसके बिना वो प्रोफेशन जीरो होता है। तो सीजर में बेसिक एट्रीब्यूट उसका बैलेंस होता है। सीजर को हमेशा बैलेंस रख के काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज की सीजर को जरूरत नहीं होती, वो चीज सीजर काट के अलग कर देता है और एक परफेक्ट चीज अपने पास मौजूद रखता है। यानी सीजर हमेशा गैर जरूरी अशिया को काट कर बिन कर देता है, जिसकी वजह से सीजर के एट्रीब्यूट्स में हमें सबसे पहले परफेक्शन दिखाई देता है। जी व्यूअर्स, इसीलिए मैंने सीजर को अल्फाबेट के साथ रिजेंबल किया है, क्योंकि अल्फाबेट के में भी वही एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं जो कि एट्रीब्यूट्स सीजर में पाए जाते हैं। तो व्यूअर्स, अल्फाबेट के एट्रीब्यूट्स में सबसे पहली चीज परफेक्शन ही आता है। जिन अफराद का नाम अल्फाबेट के से शुरू होता है, ये अफराद हमेशा अपनी फील्ड में, अपने घर में, अपने फ्रेंड्स में, इवन अपनी लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं। ये अफराद हमेशा उन गैर जरूरी चीजों को अपनी लाइफ से डिलीट कर देते हैं जिनकी इनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो जिन अफराद का नाम के लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद बहुत ज़हीन होते हैं। ये अफराद हर मसले को बहुत बारीक बीनी से सोचकर
उसका हल निकाल लेते हैं। ये अफराद परफेक्शनिस्ट तो होते हैं, मगर ये अपने जीवन साथी में भी परफेक्शनिस्ट चाहते हैं। के लेटर वाले अफराद लीडर होते हैं, इसीलिए ये अफराद अपना काम निकलवाने के लिए हर नया रास्ता इख्तियार करते हैं। ऐसे अफराद की नजर हमेशा कामयाब लोगों पर ही ठहरती है। ये अफराद कामयाब लोगों को देखकर उनको फॉलो करते हैं, फिर उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी की तरफ गामजन हो जाते हैं। व्यूअर्स, के लेटर वाले अफराद हर चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते। इन अफराद को जिस चीज की भी जरूरत रहती है, ये उसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं और गैर जरूरी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं। के लेटर वाले अफराद बहुत ज्यादा दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं। ये अफराद चाहते हैं कि इनको मुआशरे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, इनके फ्रेंड सर्कल में, इनकी फैमिली में, चाहे ये किसी भी फील्ड में हो, ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और इंपॉर्टेंस चाहते हैं। गाइस, यहां पर मैं आपको अल्फाबेट के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। जिन अफराद का नाम भी के लेटर से शुरू होता है, उन अफराद को प्लेनेट मून के साथ जोड़ा जाता है, यानी इन अफराद का मूड हमेशा बदलता रहता है। ठीक उसी तरह जिस तरह प्लेनेट मून अपने 15 दिन में अरूज पर होता है, तो उसका मूड बहुत ही खुशगवार दिखाई देता है, और जब 15 दिन कम रहता है तो उसका मूड चेंज हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्फाबेट के वाले अफराद का मूड भी हमेशा बदलता हुआ दिखाई देता है। कभी तो ये अफराद बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं और कभी बहुत ज्यादा डिप्रेस दिखाई देते हैं। व्यूअर्स, अल्फाबेट के का डिजिट 2 नंबर है और 2 नंबर को भी मून के साथ जोड़ा जाता है। ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो के लेटर वाले अफराद बहुत वफादार होते हैं और ये हमेशा अपने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर व्यूअर्स, अगर इनको रिस्पेक्ट ना दी जाए, इंपॉर्टेंस ना दी जाए, तो ये उन रिश्तों से बेजार हो जाते हैं। मगर ये अफराद ज्यादा देर तक किसी से नाराज नहीं रह पाते। के लेटर वाले अफराद बहुत साफ दिल के होते हैं, इसीलिए जो इनके दिल में होता है वही इन अफराद की जुबान पर होता है। वैसे तो लेटर के को प्लेनेट मून के साथ मुंसलिक किया जाता है, मगर व्यूअर्स, जब भी अल्फाबेट के वाले अफराद के फेस की तरफ देखेंगे तो इन अफराद के फेस पर बहुत ज्यादा रोब दिखाई देता है। ऐसे अफराद देखने में बहुत ज्यादा सख्त दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर 10 अफराद का नाम के लेटर से है तो उनमें से 8 अफराद के चेहरे पर यूं ही सख्तपन दिखाई देगा, और किसी हद तक ये अफराद दिल के भी सख्त ही दिखाई देते हैं। के लेटर वाले अफराद जब भी किसी की मदद करने लगते हैं तो ये अफराद सबसे पहले अपनी मुश्किलात को अपने सामने रखते हैं कि किसी की मदद करने से इनको अपनी जात पर कोई मुश्किल तो नहीं दरपेश होगी। तब ये अफराद किसी दूसरे की मदद करने का सोचते हैं। मगर व्यूअर्स, ये अफराद बहुत हमदर्द भी होते हैं, मगर इनकी हमदर्दी इनके चेहरे से बिल्कुल भी नुमाया नहीं होती। के लेटर वाले अफराद बहुत वफादार होते हैं, मगर अगर इनका जीवन साथी इनसे बेवफाई कर जाए तो ये अफराद बदला जरूर लेते हैं और फिर हमेशा के लिए उनसे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं। के लेटर वाले अफराद में खास तौर पर खवातीन
अपनी अदाओं से दूसरों को अपनी तरफ माइल करने की पूरी पूरी सलाहियत रखती हैं और बास खवातीन अपनी अना में रहकर अपनी गुफ्तगू से दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश करती हैं। के लेटर वाले अफराद ज्यादातर सेल्फिश दिखाई देते हैं। ये हमेशा अपने ही बारे में ज्यादा सोचते हैं। के लेटर वाले अफराद क्योंकि अपनी हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, इसीलिए ये अफराद खुद को बहुत ज्यादा ज़हीन समझते हैं, मगर किसी दूसरे अफराद की बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। ये अफराद हमेशा अपनी बात को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, ये था अल्फाबेट के एट्रीब्यूट्स और उसकी शेप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट एल की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आपको हर अल्फाबेट का सूटेबल स्टोन बताता हूं। तो अल्फाबेट के का सूटेबल स्टोन है डायमंड। मगर व्यूअर्स, यहां दोबारा से मैं मेंशन कर दूं कि जब तक पूरी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस ना कर लिया जाए, स्टोन्स नहीं पहनना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। गाइस, आज की अच्छी बात, एक बुजुर्ग का फरमान है, झुकना एक आजिजी की अलामत है, मगर इतना मत झुक जाओ कि तुम गधे की मानिंद दिखाई दो। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।